10 साल हो गए मिले हुए, कितने भी मिले फिर भी धोखा दिया, तो उसके लिए आप सुसाइड कर रहे हो। मैंने कहा आप ऐसे इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो जो आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा। मैंने तो ध्यान अभी दिया क्योंकि रात को आते हैं तो ध्यान नहीं जाता। यहाँ से ना आके यहाँ पे पोटी टॉयलेट सब करके जाते हैं लोग, क्योंकि यहाँ सोते हैं ना घाट पे, और ये उसमें कंप्लेंट गई थी तो हुआ है। और यहाँ भी लगा दी, यहाँ अंदर घुस जाते हैं रात को, और ना यहाँ पे भी करते हैं, यहाँ पे भी। तो सोचिए कि कितना गंदा लगता है ना। थोड़ी सी अवेयरनेस गवर्नमेंट को भी करना चाहिए कि यहाँ पे लाइट वाइट की अच्छी व्यवस्था हो, ताकि क्योंकि यहाँ अंधेरा हो जाता है बिल्कुल ही, अंधेरे की वजह से वो फ़ायदा उठा लेते हैं। आज मुझे यहाँ छुप के बैठ के वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बारिश बहुत आ रही है। और मैं ना ये वीडियो परसों से सोच रही थी, परसों मुझे जाना है, मतलब पहले 1-2 दिन से सोच रही थी जब से मुझे पता लगा है। और कल मुझे परसों जाना है, तो एक अपना काम भी करने हैं, तो फिर ये ज़रूरी वीडियो पेंडिंग रह जाएगा। पहले तो सबको राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और एक बहुत ही समस्या बहुत ज़्यादा थी, वो भैया ने बताया, तो मैं तो मैं नाम नहीं ले रही उनका, और ना वो थोड़े शायद मेरे ख्याल से मराठी हैं, तो उन्होंने भेजा मेरे को कुछ, तो मुझे समझ भी नहीं आया। लेकिन मैंने जहाँ तक समझने की कोशिश की कि वो बोले कि भाभी जी मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, नेक्स्ट 24 तारीख को शायद आ रहे होंगे, 24-25 को, तो आपसे मिल सकते हैं। तो मैंने बोला कि भैया मैं तो हूँ नहीं यहाँ पे, मैं जाऊँगी, शायद आपने वीडियो नहीं देखा, ट्रैक है मेरा। तो बोलते अच्छा, और कहते मेरे जवान भांजे ने सुसाइड कर लिया। और अब उनका तो ये कहना था कि वो बेचारे उसकी अस्थियाँ लेके आ रहे हैं। तो बड़ा दुख और शोक, मतलब ऐसा जैसे कहते हैं ना कि अब जवान बच्चे जो होते हैं ना, चाहे एक ना वो है कि बड़े बुज़ुर्ग जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं हो, पर कुछ भी नहीं होता, पर हमारे तो वो भी गए तब पता चलता है। लेकिन एक जवान बच्चा जो अभी बढ़ ही रहा है, वो कहते हैं ना कोपल फूटती हैं और बड़ी जैसे खिलती है, उससे पहले ही अगर कुछ मुरझा जाए तो फिर बड़ा उनके परिवार वालों पे कितना क्या दुख बीत रहा होगा। वो कहते हैं मेरी माँ मम्मी हैं और बहन है, जीजा जी हैं, मतलब सब पे कितना बड़ा आघात लगा होगा। और किस वजह से किया ये काम, लव का वो था चक्कर, प्यार का चक्कर था कि भी प्यार में धोखा खाया। और अब पता नहीं है कि वो कह रहे कि मतलब अफेयर चल रहा था, तो वहाँ से या तो ना हुई है, पता नहीं क्या हुआ है, तो उस चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। तो एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। अब आप बोलते हो कि हंसते हैं या वो क्या करते हैं, कि एक बार भी ये हंसी भी वैसी नहीं होती है कि भाई एक मतलब कि भाई खुशी की वजह से हंस रहे हैं। एक बार भी अपने माँ बाप के बारे में बच्चे नहीं सोचते, इतने प्यार में अंधे हो जाते हैं। आप सच बताऊँ, मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ, मैं कई बार शिवांगी ना वहीं पे रहती है, मैं उसको बार बार बात करती रहती हूँ कि ठीक है, क्योंकि पापा और दादी खोए हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं अकेले फील करता है। तो सबके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे को इतना मतलब प्यार में सुसाइड करना, वो भी जिस प्यार में धोखा खाया हो, तो वो तो एक मतलब एक क्या कहते हैं, अपने आप से वो करना है कि अपने आप को आप धोखा दे रहे हो कि आपको इतने प्यार करने वाले छोड़ के आप एक जने जो जिससे आप कुछ दिन पहले मिले हो, कुछ साल पहले मिले हो, या 10 साल हो गए मिले हुए, कितने भी मिले फिर भी धोखा दिया, तो उसके लिए आप सुसाइड कर रहे हो। ये तो सही बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ये सही बात कि आप और अपने माँ बाप जो आपके लिए सब कुछ करते हैं। देखिए, माँ बाप से बड़ा ना कुछ नहीं हो सकता। माँ बाप आपके लिए मर जाएंगे, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो माँ बाप करेंगे ना, वो कोई नहीं कर सकता आपके लिए। मुझे यहाँ आना पड़ गया क्योंकि वहाँ ना बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, और अगर 8 बजे से लेट होती तो वो बंद हो जाती, मतलब गेट बंद हो जाता और भीगने के चांस थे। देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस इंसान ने धोखा दिया और मम्मी पापा के, अब देखिए मैं ट्रैक पे भी जा रही हूँ, काम भी कर रही हूँ बच्चों के लिए,
हाँ, अपना तो देखना पड़ता है लेकिन बच्चों की भी फरमाइशों का ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले शर्मा जी थे, वो लगे हुए थे, फिर बच्चे मतलब मैं लगी हुई हूँ अब, और उसमें बच्चे अगर किसी थर्ड पर्सन बाहर अननोन के लिए अगर कुछ ऐसी वो रखें, ठीक है वो तो होता है कि कभी चलो भाई लव मैरिज होती हैं, उसमें क्या कहते हैं लव होते हैं, बच्चे कई बार डिसीजन ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं, या फिर मतलब के भी बाद में मान जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो डिसीज़न होता है ना कि किसी ने आपको धोखा दिया है और उस धोखेबाज के चक्कर में आपने अपने परिवार का ना ध्यान रखते हुए अपनी ज़िंदगी गंवा दी, वो बहुत गलत डिसीज़न होता है, बहुत ज़्यादा गलत, कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने इतना बड़ा किया। और ये सब कहने की बातें होते हैं, देखिए कि भाई वो प्यार नहीं करते, वो प्यार नहीं करते, ये पेरेंट्स अगर डांटते हैं ना तो वो आपके अच्छे के लिए डांटते हैं, ये नहीं सोचे। क्योंकि आजकल पता है क्या हो रहा है कुछ चीज़ें मैं भी और शर्मा जी हम डिस्कस करते थे, जैसे हमारे टाइम में, आप जो हमारी एज के हैं, हम लोग मामा के घर जाते थे, बुआ के घर रहने जाते थे, मतलब नाना नानी सब, मतलब वही बुआ वगैरह, कहीं भी चाचा चाची जो दूर दूर रहते हैं उनके घर जाते थे। उनका एटमॉस्फेयर बिल्कुल डिफरेंट होता था अपने घर से। अपने घर में हम चौड़े होके रहते हैं, जिद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हम दूसरे के घर रहते हैं तो वहाँ उनकी बात माननी पड़ती है। तो वो आदत थी, उनके बच्चे भी हमारे घर आते थे तो वो मतलब वो हमारे घर की जो रूल रेगुलेशन है वो मानते थे। कभी कभी पेरेंट्स भी वो हो जाते थे, कभी कभी कर लेते थे, लेकिन ओवरऑल उनकी बातों पे हमें रहना पड़ता था कि भाई जो जैसा उनके घर का डिसिप्लिन है वैसे रहना पड़ता था। आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिली तो हैं ही, एक एक दो दो बच्चे हैं सबके, आपको ज़्यादातर पता ही है। और अगर चाचा चाचा मामा नाना नानी बुआ वगैरह सबके घर भी हैं, सपोज़ हम अपने बच्चों को भेजते भी हैं, वहाँ से अगर बच्चे ने कुछ कंप्लेंट कर दी तो हम इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं, बच्चे तो लड़ बिड़ के एक हो जाते हैं बाद में, मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन हम उस कंप्लेंट पे इतनी रिएक्ट करते हैं कि बच्चे को कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मतलब हम रिएक्ट कर जाते हैं, बच्चा सीखेगा कहाँ से, आप ये बताइए। अगर कोई डांट रहा है तो वो अपना समझ के ही तो डांटेगा ना, किसी को दूसरा समझ के तो डांटेगा नहीं। कि मेरे हिसाब से, और हम दोनों बहुत डिस्कस करते थे मैं और शर्मा जी, कि अगर हमारा बच्चे ने एक बात कही, हम उस पर इतनी जल्दी रिएक्ट कर गए तो बच्चे तो एडजस्ट हो ही नहीं पाया, बच्चा तो उसी उसमें रहा ना कि भाई मैं मतलब अपनी उसमें रहा, उसको जिद मानने की आदत पड़ गई। तो यहाँ ये भी कारण एक बहुत बड़ा है, हम उनको कहीं जाने नहीं देते पहले तो, फिर और तो बच्चे को क्या आदत पड़ जाती है, दिया ये बंद कर दे, तू भी आएगी, आजा आजा आजा, बच्चों के ऊपर ही टॉपिक है ये। एक बच्चे ने, भैया ने सुसाइड किया तो उनके ऊपर है, लव मैरिज, मतलब उनका अफेयर नहीं वो था, सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत बड़ा कारण है। जैसे अब अगर मान लो ये इसको इसके चाचा ने या नानी ने या मामा ने कुछ बोल दिया, अब मैं, ये तो मेरे को बोलेगी, ये उनसे तो बोलेगी नहीं, और मैं उनसे लड़ पड़ूँ और बोल, कही बात ठीक है, वो किसी चीज़ पे डांटा हो या किसी चीज़ को कहा हो, हैं, तो वो इतना गलत इम्पैक्ट जाता है कि बच्चे शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। और वो शॉर्ट टेम्पर का इफ़ेक्ट उन पे क्या गया, रिश्तेदारों पे क्या गया, वो डांट के रह गए, वो नहीं डांटेंगे आगे से आगे, बच्चे पे पड़ा कि बच्चा इतना शॉर्ट टेम्पर हो गया कि बच्चे को कुछ, मतलब अगर कुछ बात भी करोगे तो बच्चे को सहन नहीं होगी, मतलब क्योंकि अपनी जिद चलाने की आदत होगी। यहाँ भी ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि बच्चे अपनी बात मनवाने के चक्कर में जब उनकी पूरी नहीं होती तो इस तरीके के कदम उठाते हैं। अब मैं इसका मतलब वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मैं जाऊँगी तो अब इसके पास 3 नाना नानी आ रहे हैं, मतलब नाना नानी और एक नानी वो। अब इसको आदत नहीं, मतलब अब क्या है कि जब पापा थे दादी थी तो आदत थी, हमारे घर में मेहमान भी बहुत आते थे, लॉकडाउन के बाद मेरी सिस्टर भी आई, और अब देखो पता है कि सपना और भी जैसे आते रहते थे, वो भी थोड़ा दूर हो गए, तो वो आदत कहाँ से पड़ेगी, बच्चों को अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। तो वो अब वो आएंगे, ये भी एडजस्ट करके रहेगी, वो भी रहेंगे, वो समझाएंगे कुछ बड़े, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है जीवन में। हम एक तो बच्चों के और बड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा खाई वो कर रहे हैं, अगर उनको डांट लगाते हैं तो पहले हम बोल देते हैं, पर ये बहुत गलत बात है।
छोटा सा वीडियो होगा। दिया तो कुछ कहना चाहेगी कि बच्चों अपने मम्मी पापा की तरफ सोचिए पहले, और सबसे पहले मम्मी पापा की तरफ सोचिए, सबसे पहले खुद को सोचिए। क्या आपको इतना अनमोल जीवन मिला है, वो इसलिए मिला है कि आप किसी धोखेबाज ने, जिसने धोखा दिया आपको, उसके प्यार में पड़ के अपने उस जीवन को बर्बाद कर लो और उसको ख़त्म कर दो। जिसने आपको समझा ही नहीं, जिसने आपको जाना ही नहीं, उसकी मैं कई बार, मेरे से एक बच्चे ने भी बात की थी, मैं बनाना चाह रही थी उस पर पहले भी, लेकिन अब ये इसका आया ना टॉपिक, वो तो शुक्र है वो बच्चा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, वो लड़का लेके आया था। अब मैं ये भी नहीं बताऊंगी क्या, क्योंकि मैंने उनको चैनल पे भी दिखाया था। अब वो क्या हुआ कि लड़का लेके आया उसको, लड़की को, और लड़की पता नहीं क्या हुआ उनके बीच में, लड़की ने मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत साल का अफेयर चल रहा था उनका, 10 साल हो गए थे। 10 साल में तो बोर हो जाते हैं अच्छे बोले, आजकल ये भी तो वो है। लड़की ने मना कर दिया। अब लड़का परेशान है, लड़का मेरे पास फ़ोन कर रहा है कि आंटी मेरी, मतलब वो मैं अब मिलवाने लाया था ना फ्रेंड से, उसने मना कर दिया, फ़ोन नहीं उठा रही। तो तब तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाड़ में जाने दे, जो तेरा फ़ोन नहीं उठा रही तो सोच तेरे लायक थी नहीं वो, इसलिए नहीं भगवान ने वो किया। अब वो कई बार, 1-2 बार उसने बात करी बच्चे ने कि आंटी मेरा मतलब वो तो शादी कर रही है, उसने मुझे डांट दिया। अरे आप ऐसे के पीछे क्यों भाग रहे हो, आप ये बताओ। मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा आप ऐसे इंसान के पीछे क्यों भाग रहे हो जो आपको कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, जिसके जीवन में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। लेकिन वो बच्चा समझ गया और उसने बोला कि आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि देखिए कभी कभी ना कोई टॉर्चर करता है ना, या आपका मेंटली आपको, जैसे कोई कुछ बोलता है, मेरे को कोई कुछ बोलता है, क्योंकि हम तो पुराने हैं, आजकल के बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसको अभी किसी ने कुछ बोल दिया, इसकी फ्रेंड की मम्मी ने कुछ बोल दिया, और बोला भी क्या है कि तेरी नाक मोटी लगती है, और इसकी इतनी प्यारी नोज़ है, पतली है इसकी, अपने पापा पे गई है, मेरी है मोटी और शिवांगी की है, वो शिवांगी बोलती थी, और उस बात पे रो रही है, आंखों में आंसू ले आई। तो बच्चे वही ना, अकेले रह के वो इनको क्या कहते हैं, आदत पड़ गई है वैसी, कि जरा जरा सी बातों पे रोना, ये होना। पर मैं कहती हूँ कि रो ले, स्ट्रॉन्ग बनाता है इन चीज़ों को थोड़ा सा। मैं उसको पुचकारूंगी और मैं बोलूँगी, ठीक है, मैं मतलब मैं वो नहीं करी कि भाई क्या कहते हैं, जिसने भी बोला है ठीक है, उनको लगी होगी, उन्होंने बोल दिया। अब इसके ऊपर ये कोई है कि तुम क्या, मेरे को कितने कितने लोग गालियाँ दे देते हैं। मेरे को किसी ने बोला कि शर्मा जी तो क्या कहते हैं जॉब छोड़ के आए थे और आप पैसे बना रहे हो। तो मैंने उनको हंस के रिप्लाई दिया कि क्या कहते हैं, मेरी जगह आप, मैंने उनकी वाइफ का नहीं बोला, मैंने कहा आप अपनी जगह, शर्मा जी की जगह खुद को रख के देखिए, और मेरी जगह आप अपनी वाइफ को रख के देखिए, तब आपकी वाइफ क्या डिसीज़न लेगी। और मैं तो इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं इस पे हूँ, मतलब चैनल पे हूँ, चला रही हूँ। वो दिल पे ले गई है उस बात को जो उसकी फ्रेंड ने बोला है। ठीक है, थोड़ा रो रा के शांत हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट, हम तो सोशल मीडिया पे तो हमारे तो कमेंट आते हैं। अब बच्चे को कोई वैसे ही बोल देगा तो देखो, पर ये चीज़ें ना बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अगर उसको मैं पैम्पर करके फ़ोन करूँ, उसकी फ्रेंड को फ़ोन करूँ, उसकी मम्मी को फ़ोन करूँ, तो लाइव एग्जाम्पल है, देखो कैसे रो रही है। तो देखिए अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ये चीज़ें ना छोटी छोटी उनको इग्नोर करना सिखाइए, उनको सिखाइए कि इन बातों पे ध्यान ना दें। बोलने वाले बोलते हैं और धोखा देने वाले धोखा देते हैं, और धोखा देने वालों को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देनी चाहिए कि आप अपने इस अनमोल जीवन को बर्बाद कर लो, मतलब उसको नष्ट कर दो, उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, मृत्यु आनी है, पर आती है वो नेचुरल तरीके से आए तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। ये तो नेचुरल नहीं है, ये तो नेचुरल नहीं मानी जाती है, ज़्यादातर बोलते हैं तो कुछ लोग मानते भी हैं, बट ऐसे मृत्यु तो सही नहीं है ना, कि किसी के प्यार में पड़ के और आप अपने जीवन बर्बाद कर लिया, आपने सब कुछ ख़त्म कर लिया। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं, और ये डिसीज़न जो है ना बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। तभी कहते हैं कि अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, और अपने रिश्तेदारों से, चाहे उनसे लड़ाई भी थोड़ी बहुत खटपट भी होती रहे, फिर भी बच्चों को लेके जाओ, आसपास में मिलवाओ, आसपास में खेलो, एक दूसरे से, अपोजिट बच्चों से मिलेंगे ना अपने विचारों से, और फिर धीरे धीरे अपने आप ही वो कर लेंगे, तो उनको
कुछ सहने की शक्ति आ जाएगी। मतलब जो जो वो अकेले रहने की है ना, अभी किसी ने मेरे से कल बात करी थी, मैं नाम नहीं लूँगी, वो यूएसए से अपने बेटे को लेके आई हैं और वो कह रही हैं साक्षी यहाँ वहाँ के कल्चर में इतना वो हो गया, मैं पहाड़ पे लाना चाहती हूँ उसको, मैं ऋषिकेश दिखाना चाहती हूँ। वो मतलब आपको पता है यूएसए में जो बच्चा हुआ है तो वो कितना मॉडर्न और कितना सब कुछ होगा, तो कह रहे मैं यहाँ ला के कल्चर दिखाना चाहती हूँ और हमारे बच्चे अपोजिट जा रहे हैं। तो भैया बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाओ और रिश्तेदारों से मिलो, अगर कोई दो चार बात बोल दे भी तो उनको बोलो कि यहाँ से सुनो, और यहाँ से अगर कोई आपके अच्छे के लिए बोल रहा है तो अच्छी बात है, तो सुन लो। और कभी कभी वो तो बच्चों का देखिए नेचुरल वो रहता है कि ये समझाना हमारा काम है, बच्चे नेचुरल शिकायत करते हैं, हमने भी की होगी आपने भी की होगी, उस पर रिएक्ट करना हमारा वो होता है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को कैसे समझाएं कि इन बातों को इग्नोर करें और अच्छे संस्कार दें, ताकि बच्चे दूसरे के चक्कर में पड़ के इस तरीके की हरकतें ना करें। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। बहुत अनमोल जीवन होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसको सजाएं संवारें, अध्यात्म में थोड़ा सा अध्यात्म में जाएं, थोड़े मॉडर्न भी बने, सब काम जरूरी हैं आजकल के एटमॉस्फेयर को देखते हुए। हर हर गंगे हर हर महादेव।